बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोहनी के साथ मैं हूँ मोहनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। बड़े बड़े महंगे रेस्टोरेंट जाना भूल जाएंगे जब घर में बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बीफ शनवारी कढ़ाई। चले इस मज़ेदार और टेस्टी कढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक बर्तन को चूल्हे पर रखा, उसमें 1.5 किलो के राउंड अबाउट बीफ का गोश्त डाला। गोश्त को अच्छे तरीके से धो लिया था, स्टेन कर लिया था। फिर मैंने इसमें 1 टेबलस्पून फाइन चॉप अदरक और 1 टेबलस्पून ही फाइन चॉप लहसुन डाला। लहसुन और अदरक डालने से गोश्त की मखसूस स्मेल जो होती है ख़त्म हो जाती है। शनवारी कढ़ाई में बहुत ही मुनफी टेस्ट आता है। फिर मैंने इसमें 2 से 2.5 गिलास पानी के शामिल किए, या इतना पानी शामिल कर जितना कि गोश्त गल जाए। इस स्टेज पे मैं इसमें 1 टीस्पून नमक का शामिल करूँगी। तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे, फ्लेम को ऑन करेंगे, बर्तन को कवर करेंगे और इतनी देर के लिए पकाएंगे यहाँ तक कि बीफ गल जाए। मीडियम फ्लेम पे बीफ को अमूमन 1 से 1.5 घंटा लगता है गलने में। आप चाहें तो इसको कुकर में भी गला सकते हैं। तकरीबन 1.5 घंटे बाद जब कवर हटाया तो पानी खुश्क हो चुका था। अब हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे और साथ ही मैं इसमें 5 से 6 हरी मिर्चें शामिल करूँगी, जिनको धोकर मैंने सेंटर से काट लिया था। अब ऑयल के साथ अच्छे तरीके से गोश्त की भुनाई करेंगे। अभी तक मैंने इसमें सिर्फ नमक डाला या हरी मिर्च डाली और कुछ भी नहीं डाला। बहुत कम मसालों से कढ़ाई रेडी होती है। मैंने इसमें आधा कप ऑयल का इस्तेमाल किया था। अब हम इतनी देर तक गोश्त की भुनाई करेंगे कि तमाम एक्स्ट्रा पानी खुश्क हो जाए और गोश्त की अच्छे तरीके बुनाई हो जाए और बहुत मज़ा से खुशबू आना शुरू हो जाए। इस वजह से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। 1 किलो टमाटर लेंगे, अच्छे से धो लेंगे, उसका नीचे वाला पोर्शन काट लेंगे और सेंटर से 2 हिस्सों में डिवाइड करके गोश्त के ऊपर इस तरह लगा देंगे जिस तरह कि आपको नज़र आ रहा है। दाम वाली फ्लेम पे छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। जब टमाटर की स्किन के ऊपर झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो तो समझे कि टमाटर गल चुके हैं। अब इनकी स्किन बहुत आराम से और आसानी से गूदे से अलग हो जाएगी। अब चिमटे की मदद से तमाम स्किन को गूदे से अलग कर दें। अमूमन 1 किलो गोश्त में 1 किलो ही टमाटर डालते हैं, लेकिन जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उसी लिहाज से आप टमाटर की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब स्पैचुला ले मुसलसल चम्मच हिलाते हुए और स्पैचुला की मदद से टमाटर को तोड़ते हुए गोश्त की भुनाई करना शुरू करें। साथ ही मैं इसमें 1.5 टीस्पून काली मिर्च पाउडर का शामिल करूँगी। भुनाई करते जाएंगे, टमाटर को तोड़ते जाएंगे। तकरीबन 8-10 मिनट में अच्छे तरीके से टमाटर मिक्स हो जाएंगे, घुल जाएंगे और हमारी बीफ शनवारी कढ़ाई का बेहतरीन मसाला रेडी हो जाएगा। सिर्फ नमक, हरी मिर्च, ऑयल और काली मिर्च पाउडर से मैंने ये कढ़ाई रेडी की है, इसलिए बहुत टेस्टी होने के साथ साथ बहुत हेल्दी रेसिपी भी है। जब टमाटर का तमाम पानी अच्छे से खुश्क हो जाए तो फिर आपने 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे तरीके से गोश्त को ऑयल के साथ भूनना है। गोश्त भून चुका है, कढ़ाई रेडी हो चुकी है। अब मैं जूलियन कटिंग में अदरक और हरी मिर्च लूँगी, गार्निश करूँगी, मिक्स कर दूँगी और ये लीजिए जनाब हमारी बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सी बीफ शनवारी कढ़ाई रेडी हो चुकी है। गर्मा गर्म रोटी नान के साथ खाएँ, इंजॉय करें और अपनी दावत को 4 चाँद इस मज़ेदार रेसिपी से। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।